Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear learners, here comes our 48th of your chapter, and the name of the chapter is Mind Your Business, is the chapter names. So, here are the some problem solving, or we can say reasoning questions or critical questions, critical thinking questions are given below in the form of MCQ. So, you have to tell me what are they. First of all, for examples like this, starting with that. थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक मीन्स इनमें से तीन जो है वो एक जैसे है, एक कोई डिफरेंट है इनमें से, वो आपने पता करना है. जैसे एक लिखा है बी वाई, ये बिल्कुल ऑपोजिट लिखे. बी बी का ऑपोजिट अगर हम देखें तो वाई होता है, अगर अल्फाबेट के हिसाब से देखा हो, देखते हो आप, जैसे ए का ऑपोजिट होता है जेड, बी का वाई है ना, सी का एक्स है ना, ये भी ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है. डी का डब्ल्यू होता है, जी का टी होता है, ऑपोजिट है ना, बट ये ही डिफरेंट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. एल का पी ऑपोजिट नहीं होता है. ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज शोइंग द पिक्चर ऑफ अ गर्ल अरुण सेड, मींस ये एक लड़की की पिक्चर देखिए, ये गर्ल है, इसकी पिक्चर देख के अरुण बोला, ए लिख देते, अरुण ने बोला. हर मदर मींस ये जो गर्ल की जो मदर है, गर्ल की जो मदर है, गर्ल्स मदर्स ओनली डॉटर, गर्ल्स अदर ओनली डॉटर मीन्स वो तो मैं हूंगा, इज माई मदर, वो मेरी मदर है, वो मेरी मदर है, ये लेडी इसकी मदर है. तो आप मुझे बताओ ये लेडी अरुण से रिलेटेड कैसे होगी, अरुण की क्या लगेगी ये लड़की. समझे क्या बोला, देखिए अरुण ने बोला ये लड़की की जो मदर है ये ओनली डॉटर है मेरी मम्मी की, तो ये तो मतलब मेरी मम्मी हो गई, तो अरुण से रिलेटेड ये लेडी क्या होगी, उसकी मम्मा होगी, है ना. सो ऑप्शन ए सही हो गया. Pointing to a photograph of a boy, अखिल said, एक लड़के की पिक्चर देख के अखिल ने क्या कहा. अखिल बोलता है, जैसे एक लड़का है, इसकी फोटो देख के बोलता है, कौन, अखिल. अखिल क्या बोल रहा है उसको, अखिल बोल रहा है सबसे पहले कि he is the son of the only son of my mother, ये बेटा है मेरी मम्मी का इकलौता बेटा है, मतलब वो तो मैं ही हूं ना. तो बताओ अखिल उस बॉय से कैसे रिलेटेड हो जाएगा, वो उसके फादर होंगे कि नहीं होंगे ना. कि अगर कोई आपसे बोले कि वो ही इज अ सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय मदर, मेरी मम्मी का इकलौता बेटा है वो, तो मतलब मैं ही तो हूं, है ना. सो मीन्स वो बॉय और उस अखिल कैसे रिलेटेड हो जाएंगे एक दूसरे से, मदर एंड सन का रिलेशन हो जाएगा. चलिए अगला बोला है आपसे, आर्यन इज हैवियर देन निखिल, आर्यन मोटा है, हैवी है निखिल से, बट नॉट एज हैवी एज अरुण, अरुण जितना हैवी नहीं है. आर्यन हैवी तो है निखिल से, पर अरुण जितना हैवी नहीं है, मीन्स अरुण पहले हो गया. निखिल इज हैवियर देन माधव, निखिल हैवियर है माधव से. रजत इज हैवियर देन माधव, माधव से भी हैवियर है, मींस ये इससे आगे आ जाएगा, है ना, रजत से आगे आ जाएगा, क्योंकि ये रजत माधव से भी हैवियर है, ठीक है. बट लाइटर देन आर्यन, आर्यन से तो हल्का है क्योंकि बाद में आ रहा है. हु अमंग द फॉलोइंग इज वी कैन से हैवीएस्ट, सबसे हैवीएस्ट कौन है इनमें से, दैट इज वरुण. वी लिखा ना, वी मतलब वरुण सबसे ज्यादा हैवीएस्ट हो जाएगा, ठीक है. ये समझ में आया. चलिए अगला है, इसमें आपने बताना है फाइंड द डायरेक्शंस, आपने डायरेक्शंस बतानी है, ठीक है. कौन कौन सी डायरेक्शंस है देखिए. आपसे क्या बोला है, वन मॉर्निंग उमेश एंड विशाल आर टॉकिंग टू ईच अदर फेसिंग फेस टू फेस क्रॉसिंग, मीन्स एक बार दिन के टाइम पे आप ऐसे डायरेक्शन मान सकते हो, ऊपर नॉर्थ मान लीजिए, नीचे साउथ मान लीजिए, इधर ईस्ट मान लीजिए, इधर वेस्ट मान लीजिए. एक टाइम सुबह का टाइम था, तो हम सूरज को यहाँ बना लेते हैं, ईस्ट में से सूरज निकलता है ना सुबह के टाइम पे, तो यहाँ सूरज था. उमेश एंड विशाल एक दूसरे से बात कर रहे थे, फेस एक दूसरे की तरफ था उनका, है ना. इफ विशाल शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उमेश, उमेश के लेफ्ट में बन रही थी, उमेश के लेफ्ट, जैसे उमेश अगर यहाँ पे होगा, उमेश अगर यहाँ पे होगा, आप ऐसे समझना ये उल्टा है ना. मैं इसको उल्टा बनाऊं ताकि आप लोग ये देखिए, उमेश ये रहा, उमेश ये, उमेश का यहाँ पे लेफ्ट होगा, यहाँ पे राइट होगा, है ना. अगर वो ऐसे करके खड़ा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो बोला है विशाल की शेडो मीन्स विशाल की शेडो, विशाल का यहाँ पे राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, विशाल की शेडो उमेश के लेफ्ट में पड़ेगी.
ऑफ कोर्स लेफ्ट में पड़ेगी इधर की साइड। अगर विशाल खड़ा है हमारा साउथ में और आपका उमेश खड़ा है नॉर्थ में, तो आपको बताना उमेश किस तरफ देख रहा है, उमेश किस तरफ देख रहा है, उमेश की डायरेक्शन क्या है, उमेश की डायरेक्शन है नॉर्थ। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्थ, एन लिख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, हितेश स्कूल इज द नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, मीन्स अगर इसका हाउस है एच लिख लेते हैं, हाउस से नॉर्थ में है उसका स्कूल, स्कूल के लिए हम एस लिख लेते हैं। तो हितेश स्कूल इज नॉर्थ from his house but his father office is west from the house, हाउस से वेस्ट में है उसके पापा का ऑफिस, तो ओ लिख देते हैं इसको, है ना। विच डायरेक्शन हितेश स्कूल विद रिस्पेक्ट टू फादर ऑफिस, फादर के ऑफिस के हिसाब से अगर हम देखें, फादर के ऑफिस के हिसाब से अगर देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, क्योंकि स्कूल तो इसका इस डायरेक्शन में, और इधर आपको पता है ईस्ट आता है और यहाँ पे ऊपर आता है नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो एन ई लिख लेंगे हम। नेक्स्ट, महेश इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चल रहा था, देन ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न हुआ 60 मीटर। नेक्स्ट, नाउ ही टर्न टूवर्ड्स राइट, अब वो राइट की तरफ मूव हुआ और 100 मीटर चला, ठीक है, 100 मीटर चल गया, 100 100 मान लेते, 100 लिखो इसको अच्छे से, ठीक है। इन विच डायरेक्शन महेश इज नाउ, अभी कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट की तरफ चल रहा है, तो यहाँ ईस्ट लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ साउथ ईस्ट, क्या बोला है आपसे, साउथ ईस्ट, क्या बोला है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट क्या बिकम हो गया, नॉर्थ। देखिए मैं आपको डायरेक्शन लिख देती हूँ, यहाँ पे तो ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। आपसे क्या बोला, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का ये साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ बन जाएगा एंड नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा वेस्ट, ये वेस्ट हो गया, यहाँ पे ये फिर ईस्ट होगा, क्योंकि वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट होता है, नॉर्थ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा। तो आपने बचाना है मुझे, वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट क्या होगा, वेस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा आपका, देखिए अगर ऊपर की तरफ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ हो गया, है ना, हम ऐसे पढ़ते हैं, देखिए ये नॉर्थ ये साउथ, है ना, नॉर्थ ये साउथ ये ईस्ट ये वेस्ट, तो वेस्ट क्या बन गया आपका, नॉर्थ ईस्ट बन गया ना, तो यहाँ NW लिख देंगे, NE लिख देंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।